Good morning, dear students. My name is Abhijit Gupta and you are watching Math or Science YouTube channel. Today we will start with the chapter number 1, Chemical Reactions and Equation. इसमें आपका रिवीजन में कराऊंगा, ठीक है। क्लास 10th का आपका टॉपिक है ये, क्लास 10th साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिवीजन में कराऊंगा सारा आपका, जिससे कि आपके एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो होती है व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध से दही का बनना, फूड का डाइजेस्ट होना, ठीक है, पनीर का बनना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल चेंज हुआ हो, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, इसके जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, दूध का दही बनना, ठीक है, पनीर बनना, या फिर फूड का डाइजेस्ट होना हमारी बॉडी में, ठीक है, दैट इज अ केमिकल चेंज। एंड आपको ये वर्ड नया नहीं लग रहा होगा, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आपको पता होगा। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, केमिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है और ये इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सपोज हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, एक पतला सा वायर होता है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा मैग्नीशियम रिबन। इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये बहुत वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है? Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो मैग्नीशियम रिबन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो हम ओरली बोल रहे हैं, बट इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा दैट इज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आया, अच्छी बात है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको हम रब क्यों करते हैं। बर्न करने से पहले उसको हम रब क्यों करते हैं इनेमल पेपर से। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विद इनेमल पेपर। Why magnesium ribbon, this is important question, ribbon is clean before burning। इसको मैं बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं? देखो, मैग्नीशियम रिबन जो होता है तुम्हारे पास राउंड राउंड, इसमें ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, ठीक है। तो जब इसको बर्न करोगे तो ये जलेगा नहीं, दिस विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये बर्न नहीं होगा। इसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तब ये बर्न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिमूव ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन मैग्नीशियम रिबन। सिंपल आंसर है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको हम हटाएंगे तभी वो बर्न होगा, ठीक, अदरवाइज वो बर्न नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसको आप नोट कीजिए।
बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं। सपोज तुम्हें पता होगा कि हमारा जो वाटर होता है दैट इज बेसिकली फाउंड इन 3 स्टेट्स, दैट इज इट इज सॉलिड ऑल्सो, ठीक है, इट इज लिक्विड ऑल्सो, ओके, इट इज गैस ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे पास केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल H2O है या फिर NaCl है, तो अगर वो किस स्टेट में है, सपोज आपने NaCl लिया, नमक लिया, अपने हाथ पे रखा, तो दैट इज बेसिकली सॉलिड इन नेचर, दैट इज सॉलिड, तो हम लिखेंगे S, उसके साइड में उसके नीचे लिखेंगे S, सॉलिड के हम क्या लिखते हैं S। अब तुमने क्या किया, उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डाल दिया और उसको डिजोल्व कर दिया, तो नमक पानी का ये सॉल्ट वाटर बन गया, तो वो लिक्विड हो गया ना, तो उसको बोलेंगे हम एक्वस, AQ अगर पानी है तो। अगर सिंपल कोई लिक्विड है जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कैरोसिन हो गया, दैट इज लिक्विड, तो उसके लिए हम L लिखेंगे, ठीक है, लिक्विड L लिखेंगे। अगर पानी है तो एक्वस लिखेंगे। अगर सिंपल कोई गैस है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो ये तो बेसिकली गैस है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल NO2 लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आप किसके सामने लिखना पड़ेगा G, G मीन्स होता है गैस। तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यू कैन से, ये फिजिकल स्टेट्स हैं इनकी, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। अब मैं आपको बता देता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज आपका रिएक्शन क्या थी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो जो एरो है ना, ये एरो का जो टेल होता है, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, एरो के हेड की तरफ जो चीज होती है वो हमारी कहलाती है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा एरो के टेल की तरफ जो होता है वो हमारा होता है रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया या प्रोडक्ट हो गया, ये आपका एरो हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, और इनकी स्टेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैग्नीशियम होता है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो होती है गैस। जो MgO बनेगा वो पाउडर टाइप का बनता है, तो उसको हम बोलेंगे पाउडर कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये स्टेट लिखना जरूरी है आपको। अगर आपको स्टेट नहीं पता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको ना मेंशन करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्यों करते हैं, बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस करते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। तो व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सपोज आपके पास एक इक्वेशन दी गई है C+O2 CO2। यहाँ पे देखो एटम्स कितने हैं, एक एटम यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे कितना एटम है 1 प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड कार्बन एटम आर बैलेंस्ड, यहाँ दोनों बैलेंस्ड है, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट साइड में जितने हैं रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में है, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे मैं इरेज करके फिर से बता देता हूं। यहाँ आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। देखो सपोज हमारे पास दिया गया है Mg+O2। मैं बार बार एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी चैप्टर 1 में, इसीलिए ले रहा हूं और बार आपको लर्न भी हो जाए। एग्जांपल्स तो मैं बहुत सारे ले सकता हूं, लेकिन आपकी कन्वीनियंसी को मुझे देखना है, आपको लर्न करवानी सारी चीजें, ठीक है। क्या बनेगा MgO, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ कितना है मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम क्या हो गया
ओके ये बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 सॉरी 1 है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस, ऑक्सीजन क्या हुआ बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ इक्वल करने हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। नहीं, ऐसी गलती कभी मत कर देना। यहाँ पे सफिक्स में कभी 2 या 1 हम कभी नहीं लगाते हैं, 3 वगैरह, हमेशा उसके आगे कोफिशिएंट में यहाँ नोट करेंगे। अगर मैं यहाँ 2 लगा दिया तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन कितने होगा 2, तो ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने होगा 2, यहाँ कितने मैग्नीशियम 1, तो मैग्नीशियम क्या हो गया डिसबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, देखो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके पहले जो इक्वेशन ये लिखी थी Mg+O2, इसको क्या कहेंगे नॉट बैलेंस्ड। नॉट बैलेंस्ड मींस इसको बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। इसका एक स्पेशल नाम है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस नहीं होती है, और बैलेंस्ड इक्वेशन जो सिंपल बैलेंस्ड होती है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल होते हैं। और इसमें क्यों बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करें। आई होप आपको ये समझ आई होंगी अच्छी चीजें। तो इसके बाद हमें नया टॉपिक होगा, इसको मैं एरियज कर देता हूं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन समथिंग विल कंबाइन टुगेदर। ओके, सपोज यू हैव वन ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट, दोनों मिलके ए बी बन गए, दोनों क्या हो गए कंबाइन होके एक बना लिया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C+O2 CO2, क्या लेंगे हम C+O2 CO2। जैसे कि C हमारा कार्बन हो गया और O2 ऑक्सीजन हो गया, क्या बनाएगा CO2। देखो यहाँ पे 2 चीज कंबाइन होके एक चीज बना रही है। जैसे कि हमारा फेवरेट एग्जांपल Mg+O2 MgO, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं H2+O2 H2O। और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, N2+H2 NH3। अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं, ये बेसिक नेचर की होती है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी, द रिएक्शन आर, इसकी पावर हम n कर देते हैं, रिएक्शन शॉर्टकट है। द रिएक्शन इन विच, आप लोग शॉर्टकट्स मत यूज करना एग्जाम में। द रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस, या कह सकते हो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट या वन सब्सटेंस या प्रोडक्ट, ठीक है। 2 चीज मिलके, या 2 या 3 भी हो सकते हैं, मिलके एक चीज बनाएं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना आप लोग इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को करने से पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन quicklime is added to water। now आपको ये क्वेश्चन बहुत एलियन टाइप लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो यहाँ पे क्विकलाइम क्या है, क्विकलाइम कुछ नहीं, बस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। CaO को हम किस में ऐड कर रहे हैं, पानी में। तो CaO जब पानी में ऐड करेंगे क्या बनेगा,
देखो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, Ca2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये किसके साथ कंबाइन होगा, OH माइनस के साथ, क्या बनेगा, COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन इसको नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, हीट निकलती है। अभी इसकी आपको रियल लाइफ में बताता हूँ ये कहाँ यूज होती है। बेसिकली जब पहले जब चूने को, दिस इज बेसिकली, इसको हम चूना बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्विकलाइम चूना है ये, वाइट होता है पाउडर जैसा, बड़े बड़े स्टोन पत्थर तरीके होता है, उसको ऐसे फोड़ेंगे तो टूट जाता है। ठीक है, उसको हम जब पानी में डालते हैं तो देखा होगा बकेट जो है तुम्हारा, प्लास्टिक का बकेट नहीं लेते हैं, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, हीट निकलती है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, आई विल टेल यू अबाउट इट। एक्सोथर्मिक मतलब होता है इसमें हीट निकलती है। ठीक है, ये जो हमारा बना है प्रोडक्ट, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर, इसका दूसरा नाम है लाइम वाटर। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप, व्हाट हैपेंस when CO2 is passed through carbon dioxide, CO2 is passed through lime water। देखो लाइम वाटर, दिस इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, इसको हम CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या होगा देखो ध्यान से, इट बेसिकली टर्न्स मिल्की। CaOH का होल ट्वाइस यहाँ हमने लिया और CO2 इसमें पास करा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। ठीक है, और हमारा क्या बनेगा, H2O, पानी निकलेगा। दिस इज बेसिकली मिल्की इन कलर, मिल्की इन कलर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान कर रखना। देखिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ, इसको देखिए आप। Now if you pass CO2 in excess, अगर हमने excess में पास कर दी, ज़्यादा पास कर दी, तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम excess में लेंगे CO2 excess में बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं बनेगा, it will not turns milky, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, कलरलेस। तो अगर कम ऑक्सीजन CO2 पास करोगे तो मिल्की होगा, अगर ज़्यादा पास करोगे तो इट विल टर्न टू कलरलेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों बनता है मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो रही चीज़ें, क्लियर हो रही है तो वीडियो को कमेंट करके बता दिया करो मुझे, सर इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, या फिर ये चीज़ नहीं समझ आई, तो उसको आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, जिससे मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। ठीक है, ओके, नोट डाउन दिस।